कई बार हमने लोगों से कहते सुना है घोर कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग के कई बुरे अनुभवों के बावजूद ईमानदारी अभी भी हमारे देश में जिंदा है। इसी ईमानदारी की मिसाल कुछ दिनों पहले कन्नौज क्षेत्र की एक शिक्षिका ने पेश की। उस दौरान शिक्षिका ज्योत्सना तड़वाल को यात्री बस में सफर के दौरान पर्स मिला, जिसे संबंधित व्यक्ति तक एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के समक्ष वापस लौटाया था। इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे और शुक्रवार को फिर एक पर्स मिला, लेकिन इस बार पर्स ज्योत्सना को नहीं बल्कि उनके पिताजी को मिला था। इस बार पिता ने भी अपनी पुत्री की तरह ईमानदारी की मिसाल पेश की। शिक्षिका के पिताजी कुंवर सिंह तड़वाल, जो कि रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी है, जो कि अपने निजी काम से एक बस में इंदौर जा रहे थे, तभी उन्हें एक पर्स बस के अंदर मिला। पर्स के अंदर हजारों रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो व्यक्ति का नाम अंकित था वो नगर कन्नौज के प्रतिष्ठित व्यापारी मनमोहन भैया सिंघी का पर्स था। उक्त पर्स को माहेश्वरी समाज के सामने भागवत कथावाचक सुश्री वर्षा जी नागर के समक्ष मनमोहन भैया को वापस लौटाया गया। अपेक्षा है कलयुग के कई बुरे अनुभवों के बीच इस प्रकार की घटनाओं से अन्य लोगों में ईमानदारी निभाने के अवसरों में बढ़ोतरी हो। पिता और पुत्री की इस मिसाल के बाद, पर्स को लौटाने के बाद माहेश्वरी समाजजन और मनमोहन सिंघी ने कहा कि पिता और पुत्री ने एक ईमानदारी की मिसाल पेश की, जिससे पूरे नगर कन्नौज का नाम पूरे क्षेत्र में रोशन हुआ। वहीं हो सकता है एक जैसे घटनाक्रम के पिता पुत्री के साथ घटने से कई लोग आश्चर्यचकित जरूर हुए, लेकिन इसे संयोग या फिर दोनों के हिस्से बारी बारी आई ईमानदारी कहा जा सकता है, जो दोनों ने बखूबी ईमानदारी से निभाई। क्या शुभ नाम है आप? पर कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? वैसे तो इंदौर रहता हूँ, पर टेम्परेरी खातेगांव में। ये ईमानदारी की शिक्षिका ने जो मिसाल कायम की, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि इनकी भावनाओं और इसकी बहुत ज़्यादा वो है। मैं क्या कहूँ, भाई साहब ने मेरे को बोला कि यार 1.5 घंटा बैंक में ये परेशान होते रहे सिर्फ मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए। उसके बाद मुश्किल से कॉन्टेक्ट हुआ कि ये आप उसके बोलो कि मेरी आवाज़ में ऐसा हो गया कि यार सही में आदमी इतना करता है क्या, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका पर्स में शिक्षिका है और उसने एक मिसाल कायम करी, शब्द क्या बहुत सारे शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम आप हमेशा ऐसे ही रहे, वही ज़्यादा। अच्छा, पर्स में क्या क्या था? पर्स में मेरे निजी चीज़ें थी और कुछ पैसे थे। पैसे का अमाउंट बताया कि मैं अपने आप को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। जो भी थे अच्छे थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते। सब आपको सामान प्राप्त हो गया? हाँ। एक नागरिक प्रदीप श्रोती जी का मेरे पास फ़ोन आया कि उनकी पत्नी ज्योत्सना तलवार, जो कि हंडिया में टीचर है, उनको यादव बस सर्विस में एक पर्स मिला है और उस पर्स को उनने कंडक्टर को दे दिया है। और इतना कहने के बाद मैंने उनको कहा कि आप मुझे डिटेल भेज दो, मैं व्हाट्सएप पर इसको पूरे थाने और हरदा ज़िले में प्रचार प्रसार कर दूँगा और जैसी खबर आएगी तो कंडक्टर से उसको वापस दिला देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज के इस घोर कलयुग में वो प्रदीप श्रोती जो थे वो बड़े मेरी इस बात को और गंभीरता से लेते हुए स्वयं उस यादव बस सर्विस के कंडक्टर से उस पर्स को लेकर और उस पर्स में जो भी डिटेल्स थे बैंक के एटीएम से बैंक मैनेजर से जाके वेरीफाई करते हुए उसे दिनेश चंद्र पोफली नामक व्यक्ति से संपर्क किया और उनको आज शाम को यहाँ कन्नौज बुलाया और उसको मेरे सामने उस पर्स को वापस कर रहे हैं। आज के इस घोर कलयुग में इस तरह की ईमानदारी की मिसाल पेश करना, ये दोनों प्रदीप श्रोती और ज्योत्सना तलवार दोनों पति पत्नी के लिए बड़े गौरव की बात है और कन्नौज का ये संस्कार बताता है कि अभी भी लोगों में ईमानदारी जिंदा है और इस तरह से किसी की खोई हुई चीज़ को किसी को लौटाना, ये बहुत जो दिनेश चंद्र हैं उनके भी अच्छे कर्म हैं जिनका ये नतीजा है। मैं इन दोनों पति पत्नी को बधाई देता हूँ और दिनेश चंद्र जी को भी बधाई देता हूँ कि उनके कर्म अच्छे हैं कि खोई हुई चीज़ उन्हें प्राप्त हुई। और पर से मिला था जिन्हीं का, वो भी एसडीएम साहब के सामने उन्होंने लौटाया था। तो वास्तव में बिटिया में भी वही गुण और उनका यह कार्य वास्तव में स्वागत योग्य। बहुत बहुत तड़वाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष इधर देखो बेटा। अब मैं समाज माहेश्वरी समाज कन्नौज की ओर से, मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं कन्नौज
में रहता हूँ। अच्छा, ये जो आपका जो पर्स गुम हुआ था वो एक रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी तड़वाल जी ने आपको वापस लौटा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आज इस ज़माने में, बेईमानी के ज़माने में भी इतने ईमानदार आदमी इस दुनिया में हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनसे हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि ईमानदारी पे ही कायम रहना चाहिए और वही सबसे बड़ा धन है अपने लिए।